हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपको ऐसे वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके बूट सेक्टर पे अटैक करता है। मींस कि आपकी हार्ड डिस्क पे, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सिस्टम है वो स्लो हो जाते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो लो हो जाती है। इस वजह से कि आपके बूट सेक्टर पे अटैक किया जाता है, जो आपके बूट वायरस है उस पे अटैक करता है। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम को उससे बचा सकते हो, कि कैसे आपके जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन रहे, ताकि आपके बूट सेक्टर पे कोई भी वायरस ऐसा अटैक ना करे। तो आज उसी वायरस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हमारे पास आता है कंप्यूटर्स के अंदर, कैसे ये सारी चीज़ें हमारे पास लो कर देता है। मींस कि उनकी जो रनिंग पोजीशन होती है हमारे सिस्टम की वो पहले जैसी नहीं रहती, लो हो जाती है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों से हमारे पास ये बूट वायरस आता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये बूट वायरस है क्या चीज़। बूट वायरस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बूट मीन्स जब आपका सिस्टम रनिंग कर रहा होता है, रनिंग पोजीशन में होता है, जहां से ये बूट करता है मीन्स के कुछ फाइलें उठाता है। और कहां से ये फाइलें उठा रहा होता है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? आपकी एसएसडी हार्ड या हार्ड डिस्क जिसको कहा जाता है, या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम सारे डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं। वो हमारे पास क्या है कि बूट सेक्टर है। अब उसी के ऊपर हमारा बूट वायरस अटैक करता है, फिर हमारे सिस्टम की जो रनिंग होती है वो स्लो हो जाती है। मींस कि उसके जो अंदर बेहतरी होती है परफॉर्मेंस वाली, जैसे कि वो पहले उसकी जो रनिंग पोजीशन होती है वो वाली नहीं रहती, क्योंकि उस पे बूट वायरस जो है वो अटैक कर देता है। और ये आता किस तरह है, इसके लिए मेरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहें ताकि मैं आपको बता सकूं इससे आप कैसे बच सकते हो और कैसे ये आपके सिस्टम के अंदर दाखिल होता है बूट वायरस। अब बूट वायरस आपके पास आ सकता है यूएसबी से भी। मीन्स कि आप किसी भी सिस्टम और के साथ इसको प्लग इन करते हो जिसकी हार्ड के अंदर बूट वायरस मौजूद है, जैसे ही आप उसमें से कुछ फाइलें कॉपी करते हो, बूट वायरस भी वहां से ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। उसी के साथ आपकी यूएसबी के अंदर भी कनेक्टेड हो जाता है, या कह सकते हो आपका ज्वाइन होकर आ जाता है किसी भी फाइल के साथ। और आप अपने सिस्टम के साथ जैसे ही इसको लगाते हो, प्लग इन करते हो, तो आपके सिस्टम के अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके ऊपर ये फौरन अटैक कर देता है। जैसे आप फाइल कॉपी करके अपनी हार्ड डिस्क के अंदर डालते हो तो ये आपके पास उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये फौरन आपको रिजल्ट शो नहीं करता, ये कुछ टाइम के बाद आपकी जो सिस्टम की रनिंग पोजीशन होती है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपका कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज के बाद, या कुछ कह सकते हैं दिनों के बाद, आपका जो सिस्टम है उसकी वो पोजीशन नहीं रहती जैसे कि वो पहले रनिंग करता था। आपका यूएसबी से भी आ सकता है, जब आप इंटरनेट पे कोई भी गूगल पे सर्चिंग करते हो वहां से भी आपके पास आ सकता है, या आप क्या करते हो कि पोर्टेबल ड्राइव से जो भी डेटा आप कॉपी करते हो वहां से भी आ सकता है। डिफरेंट किस्म की जगह से हम डेटे को कॉपी कर रहे होते हैं और वहां से हमारे पास आ सकता है। जब हम बूट सेक्टर पे हम डेटा डालते हैं, मीन्स कि हम किसी भी जगह से डेटे को ले आते हैं और हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं, तो वहां पे हमारे पास बूट वायरस भी आ सकता है हमारे पास कॉपी होकर, क्योंकि दूसरे सिस्टम के अंदर अगर मौजूद है तो वो आपके सिस्टम के अंदर भी दाखिल हो सकता है। अब सवाल ये है कि इससे कैसे बचें हम। मीन्स के बूट वायरस जो है हमारे सिस्टम के अंदर जैसे ही घुसता है हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, तो इससे कैसे बचा जाए ताकि हमारा सिस्टम जो है वो सेव रहे। तो इससे अच्छा है कि आप एक बेहतरीन रजिस्टर एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लो। रजिस्टर हो, बशर्ते ये है कि आपके पास एंटीवायरस जो है वो रजिस्टर हो, क्योंकि आपका जो वायरस होता है उसको वो स्कैन करता रहता है। अब जो आप नॉर्मली ट्रायल वर्जन पे इंस्टॉल करते हो, या आप कोई भी और ऐसा एक्टिवेट जिसको नहीं करते या जिसको आप रजिस्टर नहीं करते और इंस्टॉल कर लेते हो और आपको शो करता है वो कि स्कैनिंग हो रही है, असल में कुछ भी नहीं हो रहा होता,
वो ऐसे घूम रहा होता है, स्कैनिंग कर रहा होता है, लेकिन असल में फाइलों को वो स्कैन नहीं कर रहा होता। जैसे आप उसको रजिस्टर करते हो तो आपकी फाइलों को वो स्कैन करना शुरू कर देता है। और आप इसी तरह ही एक बूट वायरस से बच सकते हो। मींस कि आप अपनी यूएसबी को स्कैन करते रहो, आप अपने सिस्टम को स्कैन करते रहो, ताकि आपके बूट सेक्टर पे कोई भी वायरस ऐसा अटैक ना। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा कि बूट वायरस है क्या चीज़ और कैसे हमारे सिस्टम पे ये अटैक करता है। अगर आप मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मजीद जितनी भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच।